हेलो दोस्तों, आज की कहानी है भाभी की खुशी। अब सरिता जी का एक एक बाल पक चुका था और उम्र भी ढलने लगी थी। और ढलती भी क्यों ना, उन्होंने अब तीनों बेटियों के साथ साथ बेटे की भी शादी कर ली थी। बात उस दिन की है जब उनकी बहू मायके से आई ही थी और साथ में एक पिलाजो कुर्ती का सेट लाई जो उनकी दुबली पतली बहू में ढीला था। साथ ही उनकी मझली बेटी का 7वां महीना लग गया था और सरिता जी चाहती थी कि उनकी बेटी मायके में आ जाए, जिससे उसे डिलीवरी के समय कोई भी परेशानी ना हो। माँ की जिद को सर आंखों पर रखकर और भाभी के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए निधि अपने मायके आ गई। आज निधि का 8वां महीना लग गया था। एक दिन निधि ने कहा, माँ अब समझ नहीं आता कैसे कपड़े पहनूं। इस बढ़ते पेट के साथ जो भी पहन लो सब छोटा लगता है। सरिता जी बोली, बहू वो तुम अपने मायके से जो पिलाजो कुर्ती लाई थी उसमें सिलाई लगा ली क्या? बहू ने धीमे स्वर में कहा। जी नहीं माँ जी। सरिता जी बोली, तो क्यों ना तुम वो सेट निधि को दे दो, उस पर खुद जचेगा। बहू ने फिर धीमे स्वर में कहा, पर माँ जी पर वर कुछ नहीं, ननद आई है, दे दो, ऐसे वक्त पर क्या हिचकिचाना। और वैसे भी ऐसे कपड़े तो बेटियों पर ही अच्छे लगते हैं, बहुओं पर नहीं। सरिता जी के यह शब्द उनकी बहू को ऐसे चुभे कि उसका सीना छलनी छलनी हो गया और उसने अपनी सभी सूट व ड्रेसेस अपनी ननद निधि को दे दिए। समय बीतता गया और वो दिन आया जिस दिन निधि को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। इसी के साथ निधि के ससुराल जाने का दिन आ गया और निधि खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। और अब निधि की बिटिया 1 महीने की हो गई थी और उसकी ननद भी वहां आई थी। भाभी यह पिलाजो कुर्ती तो बहुत सुंदर है, निधि की ननद ने कहा। तो क्या हुआ निधि, इसे अपनी ननद को दे दो, निधि की सासू माँ ने कहा। तो अब निधि ने चुपचाप वो सेट अपनी ननद को दे दिया। और आज निधि को याद आया कि कैसे वो अपनी भाभी की खुशी मारकर वो सेट लाई थी और उसकी भाभी को कैसा लगा होगा। तभी निधि ने अपनी माँ को फोन किया और समझाया, माँ भाभी भी किसी घर की बेटी है और हमें भाभी की खुशी का ध्यान रखना चाहिए और आपको भी मुझ में और भाभी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब सरिता जी को यह बात इस तरह समझ में आई और वह अगले ही दिन अपनी बहू के लिए नई पिलाजो कुर्ती का सेट ले आई। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।